नमस्कार। मैं डीवी सिंह कोटा से आईआईटी जेई का फैकल्टी जो गत 25 ईयर से आईआईटी जेई के लिए आईआईटी फिजिक्स सेंटर विज्ञान नगर कोटा में चला रहा हूँ। अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं और मैं अपना कुछ समय बुक्स लिखने में भी बिताता हूँ। साथ ही साथ हमारे पास अपने बच्चों का और कुछ पेरेंट्स का, कुछ स्टूडेंट्स का ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज आते हैं कि कुछ सुझाव मांगे जाते हैं। उन मैसेज में अभी तत्काल कुछ मैसेज आए हैं, उसमें जो सुझाव मांगा गया है उसमें मुख्यतः है कि पहला क्वेश्चन आया है कि मुझे दिक्कत इस बात से है कि घर पर तो सवाल बन जाते हैं लेकिन टेस्ट में सवाल नहीं बनते। दूसरा कि सिली मिस्टेक मैं बहुत ज्यादा कर देता हूं टेस्ट में। तीसरा कि मुझसे घर पर भी फिजिक्स का सवाल नहीं बनते। यानी फिजिक्स का पार्टिकुलर पूछा गया, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, फैकल्टी हूं, तो नेचुरल है कि लोग पूछेंगे। लेकिन ये एरर है, कॉमन एरर है। तो एक साफ तौर पर मैं बात बता देना चाहता हूं। मोटिवेशन में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं। हम पेरेंट्स और स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि क्या मिल रहा है। जैसे बहुत सारे टीचर योगा के थ्रू बताते हैं ये करने से यह हो जाता है। देखो, योगा हो, एक्सरसाइज हो, ये डेली रूटीन की चीज है। हम दिन भर वर्क करते हैं, अगर टाइम नहीं मिलता तो दिन भर हम वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क कर लिए तो एक्सरसाइज और योगा से कोई मतलब नहीं। परंतु अगर फिजिकल वर्क नहीं करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए ये डेली रूटीन की चीज है। हेल्थ के लिए भी ठीक है, मन के शांति के लिए भी ठीक है। इसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटा योगा कर रहे हैं तो मेरे से सवाल बनने लगे। ये बहुत लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है कि आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, दोनों करें। ये डेली रूटीन की चीज है। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है जिससे आप करें। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक, ऐसी बीमारियां नहीं होती है, उनको भी होती है। ये एक्सरसाइज है, डेली रूटीन है। बहुत सी बीमारियां हैं जो होती है, किसी का नहीं होती है। तो ये सारी चीजों को सिर्फ हम योगा से जोड़ दें कि हम योगा करेंगे तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज योगा आप करते हैं तो टेस्ट के लिए नहीं करते हैं, वो बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए भी करते हैं, और चीजों के लिए भी करते हैं। घर में झगड़ा ना हो, हमारे घर में शांति बनी रहे, तो इसके लिए भी अपन यह सब करते हैं। मन की शांति बनी रहे, इसके लिए करते हैं। लेकिन टेस्ट में परफॉर्म करना ये एक टास्क है, यह एक आपकी एम है और उसको पूरा करना है। तो उसके लिए स्ट्रेटजी आपका अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक चीज से सब कुछ कर लें, ऐसा नहीं होता है। तो मैं पहले आपका पहला क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि मुझसे सवाल नहीं बनता, मैं क्या करूं। तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक है। दूसरा क्या है कि मैं सवाल बनाता हूं लेकिन बनता ही नहीं, तो कैसे बनाऊं। ये क्वेश्चन बहुत दिन से पूछा जाता था। हम कहीं पर रहते थे तो ये हम नारायणा में भी बहुत पहले रहे थे, 2001-2 में, और यहाँ भी रहे थे, लेकिन अपना सेंटर, अपनी कोचिंग भी चलाए। तो ये क्वेश्चन आता था मोटिवेशन के दरमियान। हम मोटिवेशन भी करते थे, मोटिवेशन का भी क्लास लेते थे। बॉम्बे में भी लिए, दक्षिणी भारत में भी लिए, लोग बाग बुलाते थे, जाते थे। लेकिन ये मोटिवेशन का मतलब आप समझे, आदमी मोटिवेट हो जाता है, 1-2 दिन रहता है, उसके बाद पुनः मुस्को भाव अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे मोटिवेशन सुनने से कोई फायदा नहीं है। आजकल मोटिवेशन सब दे रहा है। यूट्यूब पर देखिएगा, आईटी का कोई बच्चा है, वो भी मोटिवेशन दे रहे हैं। कोई बच्चा कहीं भी है, कुछ भी दे रहा है, और उसको व्यू मिल गया, अगर 10-20 हजार मिल गया तो और हीरो हो जाते हैं।
तो आप थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाइए चीजों में। पहला बात तो ये डिसाइड कीजिए कि मैं अगर आपको सजेशन दे रहा हूं तो वह सजेशन आप मानेंगे। ऐसा नहीं कि सुन लिए, ऐसे तो बहुत सजेशन मिलते हैं, आज हमारी माने कल दूसरे का मान लिए। तो मैं आपको एक प्रोफेशनल वे बताता हूं। पहला सवाल नहीं बनता तो मैं क्या करूं। तो इसका ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपका है, यह अगर IIT JEE में या मान लीजिए कि 12 स्टैंडर्ड पर अगर हम बच्चों को माने, 10 करोड़ बच्चे माने, 5 करोड़ माने, तो 10 करोड़ में मेरे को लग रहा है कि 9 करोड़ तो बच्चे ऐसा सवाल का जवाब ढूंढ रहे होंगे। और ये कॉमन सवाल है, इस कॉमन सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। तो ये सवाल नहीं बनता, ये हम टीचर में भी डिस्कस करते थे, आपस में भी डिस्कस करते हैं कि ये लड़का क्वेश्चन पूछता है, आप क्या करें, इसका जवाब क्या दें। एक आदमी कोई चीज सोच ले और ये सब पर लागू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आदमी मोटिवेशन करता है तो जो लाइफ बताता है उसमें भी थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता है, अच्छी बातें बताता है, कुछ निगेटिव बताता नहीं बताता। तो वह मोटिवेशन से मतलब नहीं है। मैंने सैकड़ों टीचर से अपने लाइफ में बात किया है और ये कॉमन चीज है, टीचर बात करता है तो ये वर्ड आती है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आपसे अगर सवाल नहीं बन रहा है तो आपको कोई सवाल नहीं बनवा सकता। इसका आंसर है कोई माई का लाल आपसे सवाल नहीं बना सकता। वह DV सिंह हो या DV सिंह के अलावा दूसरा टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको सवाल नहीं बनवा सकता। तो आप कहेंगे आप तो मोटिवेट क्या करेंगे, डिमोटिवेट कर दी। नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। यस, उसका अपना एक तरीका है। आपसे सवाल नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपका मैनिपुलेशन पावर डेवलप नहीं है उस सब्जेक्ट पर। उस सब्जेक्ट पर मैनिपुलेशन पावर कब डेवलप होगा? तो कोई चीज पर अपन को क्या होता है, जैसे कोई प्रशांत किशोर को कभी सुन रहे थे, जो बोला जाता है मोदी जी वहीं से स्टार्ट करके आज प्राइम मिनिस्टर है। तो उन्होंने एक बात बोला कि गांधी को जो गाली देता है वह गांधी की सेंटेंस को समझता नहीं है, वहां ले हमारी समझ नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये बकवास है। लेकिन गांधी जी ने बोला, उसको यूरोपियन कंट्री में अभी भी फॉलो करता है, बहुत चीजें बोला, उन्होंने बोला ये बात, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये बात। यार ठीक है, हम लोग गाली देते हैं क्या फालतू बात बोल रहे हैं, गांधी जी ने ये बोला, ठीक है, अरे इससे क्या मतलब है अपन को, नहीं, हम उस बात को समझ नहीं रहे हैं तभी हम गाली दे देते हैं। यानी हम जो बोले कि आपसे सवाल नहीं बनता है, तो सवाल नहीं बनता है तो मैं क्या करूं, इसका जवाब मैंने दिया कि कोई नहीं बनवा सकता। आप गाली दे रहे होंगे हमको, यह क्या बकवास की बात कर रहा है। नहीं, खुद आप बना सकते हैं। आपके अंदर एक कचरा पैदा करना पड़ेगा, एक रॉ नहीं है, आपको उस सब्जेक्ट का ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का मैनिपुलेशन पावर नहीं है। तो मैनिपुलेशन पावर कैसे डेवलप होगा? तो उसके लिए आप सोल्व एग्जाम्पल बनाइए, यानी जिससे सवाल नहीं बन रहा है, एकदम नहीं बन रहा है, वह कैसे पढ़े। पहले नोट्स को रिवाइज करें प्रॉपर वे में। अब नोट्स याद नहीं रहता, इसमें भी छोटा एक क्वेश्चन होगा, नोट्स याद नहीं रहता, तो इसमें आप अपने मम्मी पापा का भी मदद ले सकते हैं। आजकल पेरेंट्स बहुत अटेंटिव है, पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस है आपके कैरियर से। सबको एक ही बच्चा होता है, सब सपना साकार करना रहता है उसमें, तो पेरेंट्स भी आपको इसमें मदद कर सकता है। पेरेंट्स कैसे मदद कर सकता है कि आपको याद ही नहीं रहता है सब्जेक्ट, और जब कोई बात याद नहीं है तो आप उस पर क्या वर्क कर सकते हैं? कुछ नहीं वर्क कर सकते। तो याद नहीं होता, फिर इसमें सब्जेक्ट का फॉर्मूला ही याद नहीं है, कंसेप्ट ही याद नहीं है, तो आपसे सवाल बनना तो दूर, कुछ नहीं होने वाला। तो पहले याद कैसे करें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैथ का फॉर्मूला है, याद ही नहीं रहता, सवाल बनने बैठे सब भूल जाते हैं। पहले याद रहेगा तब ना उस फॉर्मूला पर आप वर्क करेंगे, आगे सोचेंगे, उसके मैनिपुलेशन के बारे में सोचेंगे। तो पहला याद करने में अगर नहीं होता है एकदम, तो आप अपने माता जी का या पापा जी का या भैया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो थोड़ा सा साइंस का उनको नॉलेज हो। जैसे मैं बताता हूं, एक कार्ड टाइप का चीज बनाए, इस तरह का सिंपल कार्ड। जैसे मेरा बच्चा एक पढ़ता था 8th में 7th में, तो मैंने उसके लिए बनाकर देखा था इसको कि आप क्या करें, इस कार्ड में इधर छोटा छोटा क्वेश्चन लिख दीजिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है आपको कोलाइड्स आर डॉट 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 मिक्सचर, कोलाइड्स आर बिग एनफ टू डॉट डॉट, कोलाइड्स आर यूजफुल इन डॉट डॉट एंड डॉट डॉट,
ऐसे छोटे छोटे सवाल बनाए गए। जैसे आप 12 में त्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होगा, कैलकुलस का फॉर्मूला, तो उसका इधर बना दें और डॉट डॉट लिख दिए, इसका आंसर इधर लिख दीजिए। अब क्या करें कि सुबह उठे, माता जी लेकर के बैठ गए, जैसे हम लोग कार्ड खेलते हैं, दाल वो क्या की सबको मिक्स कर दी। जैसे इतने कार्ड है हमारे पास, साइड में भी है कि प्लास्टिक सर्जरी भी, यानी प्लास्टिक से लेमिनेशन भी करा सकते हैं इसको, और इसको आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे मिला दीजिए, मिला दी सब हड्डी, जैसे हम लोग कार्ड मिला देते हैं। और उसके बाद ये इधर आप बैठ गए और यह आप मम्मी है और मम्मी पीछे देख रही हैं, आपने जो है क्वेश्चन जो देख रहे हैं आपके ये क्वेश्चन हो गया और उसका आंसर पीछे है। जैसे पहला क्वेश्चन बोलो, आंसर बोलो, तूने पढ़ा आंसर दिया, इधर लिखा हुआ है आंसर, क्योंकि इसी से आपने याद किया है तो ये आंसर भी आपका ही है। तो नेचुरल है कि इसमें गलत नहीं होगा। कोई भी खाली अक्षर पढ़ना जानता है, वो आर्ट्स का भी आदमी हो, साइंस को तो गोली मारो, वह अगर ऐसा करे और ऐसे अगर डेली 10-10, 15-15 अगर चीज को ये 20 को याद कर गए, अब 20 याद कर गए, आपकी माता जी को ये दे दिए। अब खाने के टाइम में खाना खाकर जैसे अपन गप्पे मारते हैं, उस समय मिला लिए ऐसे और ऐसे की पूछ ली, अगला दिन 10 मिला लिए, अगला दिन और 10 मिला लिए। तो ऐसे ऐसे करने के करते करते मिलाते गए और मिक्स करते गए और वह जो है आपको पूछते गए, तो ये कोलोक्यूल आपको याद हो जाएगा। एक तो सॉल्यूशन आपको मिला। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप क्या करें, फार्मूला अब याद हो गया, फिर भी सवाल नहीं बन रहा है, तो सवाल का मैनिपुलेशन कैसे आएगा? तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए, कचरा होना चाहिए कुछ। तो आप क्या कीजिए कि जो टॉपिक आपको पढ़ाई हुआ उसका नोट्स अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, और क्या कीजिए एक छोटा सा पेज रखिए, एक सवाल 12 एग्जाम्पल देखिए, उसको ढक दीजिए सॉल्यूशन को। पहले कोशिश किए, नहीं बना, उस सॉल्यूशन को देख लिए। और सॉल्यूशन से सवाल बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये भी क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं करो, आपने सॉल्यूशन देखा, बनाया, फिर ढक कर बनाया, नहीं बनाता फिर बना लिया, फिर ढक करके बनाइए। ऐसे ऐसे 10, 20, 50, 100 सवाल बना डालिए। उसके बाद फिर कॉपी रिवाइज कीजिए और उसके बाद अब सब फेंक दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो आपका अनसोल्व क्वेश्चन मिला है होमवर्क में, उसमें टिक कीजिए कौन कौन सवाल हम बना सकते हैं। क्योंकि आपके पास अब एक रॉ मटेरियल तैयार हो गया है मैनिपुलेशन का। आपने बहुत सा 16 एग्जाम्पल बनाया, अब बीच में उस 16 एग्जाम्पल को मत देखिए, नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। आपको यह पता है कि बेटा ये सवाल हमने देखा था, इस तरह का हमने सॉल्यूशन देखा है, उसको टिक कर दीजिए। अगर 20 सवाल है तो मिनिमम 10 टिक कीजिए। सिलेक्शन पर तो टिक करना चाहिए 50%, तो सिलेक्शन 10, अगर थोड़ा सा और करना चाहते हैं 10, 12 कीजिए, 20 में 15 कीजिए, टिक कर दीजिए। और चूंकि आपने टिक किया तो उसको पहले बनाइए और बनाइए, तो उसमें आप एक बार बनाइए और एक बार बनाने के बाद आंसर मिलाइए। तो उस 15 में 2-3 गलत होगा, और वह 2-3 गलत होगा, बीच बीच में मन करेगा कि सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे वहां बनाया है, आपका दिमाग वहां जाते रहेगा सॉल्यूशन के पास। लेकिन यह हिम्मत कीजिए कि बिना सॉल्यूशन बनाना है। आपने 15 टिक किया, 8 ही बना, तो चलो मेरा 8 है, ये तो 8 सही बना ही देंगे। इससे क्या फायदा होगा? एक तो सिलेक्टिव हो गए, पेपर देने जब जाएंगे तो पेपर में नंबर नहीं आते, घर पर बन जाते। वहां क्या होता, बच्चा को सवाल नहीं बना, उधर देख लिया सॉल्यूशन। यहां जुगाड़ है, पेपर में जुगाड़ नहीं है, आंसर बार बार देख रहा है, थोड़ा इधर उधर किया, आंसर आ गया, तो माइंड रीड नहीं कर रहा है कि आप क्या चेंजेस कर रहे हैं। इसका रीडिंग नहीं हो रहा है माइंड को। क्या करता है, लड़का पहला सवाल बनाया, उधर देख लिया आंसर, थोड़ा सा इधर उधर किया, तो माइंड रीड नहीं करता है। 15 सवाल बनाए 20 में, और वो अपने से सेलेक्ट किया, उसमें मान लो अधिक से अधिक क्या होगा, 5 गलत हो गया, तो 5 गलत हुआ, आपको बीच बीच में मन करेगा कि सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि क्या होगा, आंसर देख ले, मत देखिए। और उसके बाद ठीक है, अगला बार क्या करेंगे, 15 के जगह पर 10 चूज करेंगे। अब 10 चूज करेंगे, अब 10 सही हो गया मान लो, तो फिर 12 चूज करेंगे, 12 सही हो गया तो 14 करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिस्क उठाते जाएंगे। जब 70% से ऊपर बढ़ने लगा तो आपको कोई भी रैंक सेट हो सकता है। देखिए 20% क्वेश्चन हार्डर होते हैं किसी भी एग्जाम का, वह जो है रैंकर्स के लिए बनाया जाता है। इवन रैंकर भी उसमें से बहुत से सवाल गलत कर देते, तो ठीक है, हमको 20 रैंक आ जाएगा, 10 रैंक आ जाएगा, फर्स्ट रैंक भी आ सकता है। 75% के बाद कोई भी रैंक सेट हो सकता है, कोई भी रैंक, इवन 20, 15 कुछ भी हो सकता है, पेपर में थोड़ा स्टैंडर्ड पर डिपेंड करेगा। इस तरह आप किसी भी लेवल का बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। हो सकता है आप कमजोर है तो फर्स्ट रैंक नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा,
500 तो आएगा, 600 तो आएगा। हम फर्स्ट रैंक के चक्कर में ऐसा ना हो कि सिलेक्शन ना हो पाए। और ये क्राइटेरिया जिसको नंबर नहीं आ रहा है टेस्ट में, वह सोल्व एग्जाम अब बन जाता है घर पर, तो उसे सवाल नहीं बन रहा है। वह क्या कर रहा है, हर सवाल का आंसर देखता है और इधर उधर करके आंसर मिला लेता है। और क्या करता है कि दूसरा क्या है कि या तो जो दिया रहता है मटेरियल उसके पास अवेलेबल होता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ डालता है। आजकल के डेट पर कहीं नहीं तो नेट पर तो मिल ही जाता है सॉल्यूशन, तो वह सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, वह सोल्व नहीं कर रहा है। दूसरा मेरा एक स्पेशल हिदायत है कि आप कभी भी वैसे टीचर को प्रश्न नहीं दे जो ट्रिक बताता है कि ऐसे कर दो ऐसे हो जाएगा। फिजिक्स का सवाल है, अगर फिजिक्स का लॉ नहीं लग रहा है तब आपसे सवाल पढ़ रहा है तो कभी भी धोखा देते हैं, क्योंकि आपका उस टीचर का अपना सीट है, उसी में ट्रिक बता दिया। दूसरे का सीट लेंगे नहीं बनेगा, कंपटीशन का सवाल लेंगे नहीं बनेगा। इसलिए आप फिजिक्स के लॉ के अनुसार का सवाल बनता है तब बात सही है। ये सवाल शायद ये सुपर 30 वाले आनंद सर है, तो एक कौशल अजिताभ है अमेरिका के, मैं टेक्सास की कहीं यूनिवर्सिटी में, अच्छे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उतना नॉलेज नहीं है मेरे को, उन्हीं के थ्रू जानते थे। तो उस प्रोग्राम कराए थे साल रामानुजम पर शायद, ये मैंने डेट एग्जैक्ट पता नहीं है। तो उसमें उनसे एक क्वेश्चन किया था बच्चा कौशल अजिताभ से, और रैंकर भी सुनते हैं 4 थे वो IIT के। और तो उन्होंने एक बात बोला कि देखो सवाल नहीं बनता ये तो अच्छी बात है, हमें पता चल रहा है कि वहां मेरा कंसेप्ट वीक है, इसलिए उस पार्टिकुलर कंसेप्ट पर कुछ सोल्व एग्जाम्पल बनाना चाहिए और उस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए, वो भी बताए थे। इसीलिए आप इन बातों को ध्यान दीजिए। सवाल को आपको फिजिक्स के लॉ से बनना चाहिए, उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होना चाहिए। मैथ का सवाल है तो मैथ इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 में 2 जोड़े आंसर आ गया, ट्रिक से सवाल पढ़ रहा है हम खुश हो रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होता है, मन खुश होता है। हम पढ़ रहे हैं किसी खास मकसद के लिए, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो जरूरी क्या है कि मकसद आपकी पूरी होनी चाहिए। इसके लिए एक लॉ होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक तपस्या होता है, उसको करना चाहिए। और एक शेर के थ्रू कोई शायर ठीक ही बोला है, सफर में धूप तो होगी संभल सको तो चलो, सभी है दौर में तुम निकल सको तो चलो, कोई किसी को यहां रास्ता नहीं देता, तुम मुझे गिराकर संभल सको तो चलो। थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको फायदा हुआ होगा। जो क्वेश्चन भेजे हैं, एक मैडम भी भेजी थी, उनको भी मैं कहूँगा कि देखिए आपको कोई फायदा होता है तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मैंने जो किया उससे आपको कुछ फायदा हुआ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे चीज़ लाते रहेंगे, बहुत सी सीरीज ला रहे हैं और उससे फायदा उठाइए। थैंक यू।